देश में संविधान के अंतर्गत बने हुए कानून की धज्जियां उड़ाते हुए, संविधान को रौंदते हुए राजस्थान सरकार ने जो उसके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं, 31 दिसंबर 2025 के बाद में देश में कोई भी राजस्व इकाई का सर्जन नहीं हो सकता, चाहे वह राजस्व गांव हो, तहसील हो, जिला हो, राज्य हो। तो राजस्थान सरकार में बैठे हुए लोग उन्हें संविधान को कुचला, नियमों को और कानून को कुचला और गैर कानूनी ढंग से, गैर संवैधानिक ढंग से उन्होंने 2 तारीख को एक तुगलकी फैसला किया, जिसके अंतर्गत जब पूरे राजस्थान में पंचायती राज का पुनर्गठन हो रहा था, तो इकलौता बाड़मेर जिला किस मकसद से पूरे राजस्थान में एक जिले में ही कुछ तहसीलों में, और तहसीलों का गठन भी उसी दिन बैकडेट में किया गया और पूर्ण सीमांकन का आदेश दे दिया। उस पूर्ण सीमांकन के आदेश के बाद आज केविट लगा देते, राजस्थान सरकार को आगाह करना चाहता हूं, ये केविट आप न्यायालय में लगा सकते हो, कानून तौर के ऊपर आप अपने खुद के कानून ताकत से लड़ाई लड़ सकते हो, पर जनता के दिलों के ऊपर कोई केविट नहीं लगती। जनता सब जानती है, कोई भी बाड़मेर की जनता के पास आकर ये कह दे कि ये 31 तारीख को कानूनन तौर पर जो दिन तारीख तय थी, उस दिन ही ये फैसला हुआ। सबसे पहले तो ये फैसला करने का जो अधिकार था वो राजस्थान सरकार के पास भी नहीं था। कोई भी आकर ये राजस्थान के अंदर, बाड़मेर के अंदर आकर बता दे, किसी मंदिर मस्जिद में जाकर बता दे। दूसरा कि जो फैसला किया है, क्या ये न्याय संगत है? एक तहसील से बाइतू और गिड़ा बना, पंचायत समिति गिड़ा बनी और तहसील गिड़ा बनी। जब मैं लोकसभा का सदस्य था और हिमाराम जी चौधरी साहब राजस्व मंत्री थे, उस समय गिड़ा तहसील का सर्जन था। गिड़ा के लोगों की भावनाओं के अनुरूप वो गिड़ा तहसील बनी। किस मकसद से गिड़ा तहसील को बाइतू तहसील से अलग कर एक को एक जिले में, दूसरे को दूसरे जिले। धोरी मीनार गुड़ामालिनी से जिस क्षेत्र को निकाला गया, उसका नक्शा कोई भी दे, सिर्फ जातीय आधार के ऊपर किया गया ये फैसला, ये थार की परंपरा नहीं है, ये बाड़मेर जिले की परंपरा नहीं है, ये उस इलाके की परंपरा नहीं है। नियमों को, परंपराओं को, सबको कुचल कर जो फैसला किया गया। एक सवाल करना चाहता हूं, धोरी मीनार गुड़ामालिनी के अंदर तो के विश्नोई जी सार्वजनिक तौर पर उसका श्रेय ले रहे हैं कि मैंने ये करवाया। सही करवाया, गलत करवाया, वो आने वाले वक्त के अंदर जनता उसके निर्णय करेगी। धोरी मीनार की जनता को वो निर्णय ठीक नहीं लग रहा है, धरने पर बैठी। हिमाराम जी चौधरी भी कल धरने में शामिल हुए, मैं खुद शामिल हुआ और आज भी हिमाराम जी धरने में बैठे। तो गिड़ा से बाइतू अलग करना, इसकी जिम्मेवारी अभी तक किसी ने नहीं ली। वहां से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले आदरणीय बालाराम जी चौधरी, संसद के भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने वाले आदरणीय कैलाश चौधरी जी,
छोटे से छोटा कार्य, चाहे वो पहले की सरकार में क्यों नहीं हुआ है, किसी ने स्वीकृत क्यों नहीं करवाया, उसके श्रेय लेने के लिए सार्वजनिक मंचों से, सोशल मीडिया से, उद्घाटनों से वो अपनी बात जनता के बीच में रखते हैं। पर 2 दिन हो गए हैं, किसी ने ये किस मकसद और मंशा से ये किया गया। कहने वाले तो ये भी कहते हैं, आप फोन कर भी मुझे कहा, कुछ लोग मेरे पास आए थे संसद में लोकसभा के चुनाव के अंदर कि आप दूसरे लोग की तरह धीमे पड़ जाओ। मैंने कहा नहीं, बोला नहीं तो आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। और फैसले होते ही उन्होंने वापस मुझे फोन से कहा, फिर वो भूल गए। मैं हरीश चौधरी वही हूं, मेरे पारिवारिक पृष्ठभूमि में कोई वाद पंच भी नहीं। आज भी मेरे परिवार में कोई राजनीति नहीं है और मैं इन फैसलों से कभी भी विचलित नहीं होने वाला, डरने वाला नहीं हूं, दबने वाला नहीं हूं, झुकने वाला नहीं। मेरा ये राजनीतिक सफर किसी ताकत से नहीं, लोगों की ताकत से ही शुरू हुआ और आज भी इस सफर को यहां जहां तक मैं पहुंचा हूं वो लोगों की ताकत से ही पहुंचा। दबाने वाले ने बहुत दबाया, हदें भी पार की, सबने, चाहे मेरी खुद की सरकार क्यों नहीं थी, तभी प्रयास किए। राजस्थान में बहुत कम उदाहरण होंगे जो खुद की सरकार के अंदर सीबीआई के अंदर केस रेफर किया गया। राजस्थान में बहुत कम ऐसे उदाहरण होंगे, 1 दफे नहीं, 2 दफे नहीं, 3 दफे नहीं, 4 दफे सीबीआई की जांच हुई होगी। उनसे डरा और दबा नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों से डरता हूं और अपने लोगों से दबता हूं। उनकी ये सोच की बाइतू हरीश चौधरी का नहीं है, हरीश चौधरी बाइतू का है और बाइतू सबका। बाइतू के टुकड़े करने से आप किसी के टुकड़े नहीं कर सकते। बाइतू के टुकड़े के पीछे जो भी आपकी मंशा है वो आपकी कभी सफल नहीं होगी। ये बाड़मेर जैसलमेर है, ये जोधपुर संभाग है, ये जयपुर में बैठे हुए लोगों ने ये फैसला किया वो ये नहीं जानते। क्या के विश्नोई साहब खुद बाड़मेर जिले के हैं? नहीं, जालोर के। पर ये सवाल कभी भी नहीं उठा। आदूराम जी मेघवाल क्या बाड़मेर जिले के हैं? नहीं, वो जोधपुर जिले के। कभी भी ये सवाल नहीं उठा। प्रियंका चौधरी जी क्या बाड़मेर विधानसभा की है? नहीं, शिव विधानसभा की। साले मोहम्मद जी क्या पोखरण विधानसभा के हैं? नहीं, वो जैसलमेर विधानसभा के। प्रतापपुरी जी क्या पोखरण विधानसभा के? नहीं, वो बाड़मेर जिले के। ये बाड़मेर, जैसलमेर और खार है, उनको समझने में उनकी भूल हुई। मेरा राजनीतिक सफर के अंदर कहीं चुनाव लड़ना मेरी प्राथमिकता ही नहीं थी। मैंने लोकसभा का कभी भी उम्मीदवार का दावेदारी भी नहीं करी, आवेदन भी नहीं किया। पर पार्टी ने जब निर्देश दिया कि लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो मैंने सहर्ष स्वीकार किया और मेरे बाड़मेर जैसलमेर के लोगों ने तन से, मन से और धन से मेरी मदद कर मुझे सांसद बनाया। बाइतू विधानसभा का टिकट के लिए मैंने अप्लाई नहीं किया। बाइतू पार्टी ने निर्देश दिए और बाइतू की जनता ने मेरे को विधायक बनाया। तो ये भूल गए कि कोई जयपुर में और दिल्ली में बैठकर वार्ड पंच भी नहीं बना सकता है। विधायक और सांसद तो बहुत आगे की बात है। जनता को दिलों के ऊपर आप इस तरह की जिला पूर्ण सीमांकन की लकीर खींचकर उन दिलों को जीत नहीं सकते। जनता के दिल जीतने का बिल्कुल अलग माध्यम है, अलग रास्ता है।
जनता को जीतने से, अपने व्यवहार से, अपने काम से, यह जो आप तोड़ने की, कुचलने की, दबाने की जो प्रयास कर रहे हो, ये धार है। बड़े बड़े आक्रामकता इस धार के अंदर इस प्रयास से आई, फिर वो विफल होकर गए। ये धार का इतिहास जानने वाले जानते हैं कि सिर्फ मिट्टी नहीं है, इस संघर्ष का इसका अपना इतिहास है, अपनापन का अपना इतिहास है। जिसने जब ये प्रयास किया उसको मुंह की खानी पड़ी। हरीश चौधरी का कोई भी अस्तित्व नहीं। धार का एक छोटा सा नगण्य अंग है हरीश चौधरी। आज हरीश चौधरी है, चंद सालों बाद हरीश चौधरी नहीं रहेगा। ये हजारों साल, लाखों साल से धार था और हजारों और लाखों साल तक आगे धार रहेगा। कई पीढ़ियों से संघर्ष से ये धार बना है। यहाँ की परंपरा है, संस्कार है, अपना, और आगे भी भविष्य में कई पीढ़ियों तक ये जाएगा। हम लोग जो धार में आए हैं, मैं बाड़मेर जिले की बात करता हूं, हम लोग सब बाहर से आएंगे। 36 कौम, हर धर्म में मेरी बात कर रहा हूं। मैं बीकानेर से, मेरा परिवार आया हुआ है। बीकानेर से जोधपुर होता हुआ हम लोग यहाँ आए हैं। किसी भी जाति और धर्म के लोग, पर ये धार है, धार की अपनायत है कि आपस में कभी भी इस तरह की सोच हम लोगों ने नहीं रखी। हम लोगों के यहाँ कहावत है, परिवार बाद में और पड़ोसी पहले। ये धार की संस्कार है, ये धार की परंपरा है। आपने एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी से जो लकीर खींचकर और आपने अलग करने की कोशिश करी है, ये मंशा कभी भी आपकी पूरी नहीं होगी। आने वाले वक्त के अंदर जिस प्रकार से आपने, राजस्थान सरकार ने पंचायत पुनर्गठन, वार्डों का पुनर्गठन, जिला परिषद के वार्डों का पुनर्गठन किया है, यहां की जनता जवाब दी। किस तरह के कृत्य किए? एक दलित गांव देदूसर, जो आपके खुद के नोटिफिकेशन से बना हुआ, उसको आपने किस व्यक्ति के परिवार के नाम से, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूं, भजन लाल जी, आप हमारे मुख्यमंत्री हो, आप पता कर लो क्या किस तरह का संदेश आप समाज में देना चाहते हो। ग्राम पंचायत का मुख्यालय का आधार किस मकसद से, किस संदेश देने के नाते आपने इस तरह का, मैं एक उदाहरण दिया, इस तरह के उदाहरण कई हैं। यहां तो आपके पास सही सूचना नहीं आ रही है। आपने जिनके भरोसे इस धार को सौंपा है, वो इस तरह के कृत्य कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेगी। और अगर आपके पास सूचना पहुंची है तो मुझे बड़ा दुख होता है कि मेरे को इस तरह के मुख्यमंत्री मिले। कि मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के होते, किसी एक राजनीतिक दल के नहीं होते। धोरीमीना के लोग धरने पर बैठे हैं और ये लड़ाई जो है देश के लिए एक नई बहस आरएसएस के मुखिया ने छेड़ी कि सत्य और शक्ति के अंदर, ये देश में शक्ति से सत्य को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। 180 किलोमीटर दूर लोग पूछ रहे हैं कि क्या तर्क है धोरीमीना बाड़मेर में रहे। सिर्फ सवाल करना अलग बात है। 180 किलोमीटर दूर धोरीमीना का व्यक्ति कहां बालोता जाएगा? तो धोरीमीना से 60 किलोमीटर दूर ही बाड़मेर, क्या ये व्यवहारिक है? और धोरीमीना और गुड़ामालनी पंचायत जो तहसील है, उनसे जिस तरह से ये लकीर खींची गई, उन्हें ये भी बताना चाहता हूं,
भारतीय जनता पार्टी को मैं बताना चाहता हूं, जिन लोगों को आपने उस लकीर से तोड़ा है, इस बार तो हम लोगों के साथ रही धार की जनता। 2 दफे जिन लोगों को आपने अलग किया है, वहां के बूथ का अध्ययन कर लो। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उन लोगों ने आपको मत दिया, कांग्रेस पार्टी को मत नहीं दिया। जिन्होंने आपका साथ दिया, उनके साथ भी आप लोगों ने इस तरह का कृत्य किया। लोकतंत्र के अंदर ऐसा बहुत चंद उदाहरण आपको मिलेंगे। हाईएस्ट लोकसभा चुनाव के अंदर जिन्होंने भी आपको लकीर खींचकर और तोड़ने के लिए करा था, तो वो लकीर की इस तरफ भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, तो उस तरफ वालों ने भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिया। अगर भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से अगर आप आकलन करते हो, तो वो भी गए समझ से परे हैं कि ये फैसले के अंदर क्या आधार था। तो ये दोनों आधार अगर किसी को समझ में आ रहे हो तो धार को समझा। एक राजनीतिक दल के नाते, एक बाड़मेर जिले धार के नागरिक के नाते, परंपरा और इतिहास के नाते किसी को भी समझ में आ रहा, कोई भी इसको जायज नहीं। सरकार को भी आगाह करना चाहता हूं, केविट तो आपने लगा दी। जिन अंगुलियों की आप लोग धार में नई संस्कृति पैदा करना चाहो, वो उस अंगुली की ताकत को आप नहीं जानते हो। हर नागरिक को, पात्रधारक नागरिक जब मतदाता बन जाता है, तो वो अंगुली जब वोटर मशीन के ऊपर, वोट मशीन के ऊपर दबती है, वो ही अंगुली इस लोकतंत्र के अंदर काम में आती है। उसके अलावा अंगुली का उपयोग किसी भी तरह से आप कर लो, वो अंगुली का कोई मायने नहीं। भाई क्यों में भी आपस में 2 दिनों से चर्चा कर रहे हैं। गिड़ा को भी भाई क्यों से अलग किया है, गिड़ा के लोगों से चर्चा कर रहे हैं, उनमें भी रोज से किसी से भी चर्चा नहीं हुई। मैं सवाल करना चाहता हूं, क्या बाटाड़ू को अलग करने से पूर्व मैंने स्वयं 100 दफे छोटे और बड़े समूह में हर राजनीतिक दल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी क्यों नहीं थे, सबसे संवाद कर मैं खुद नहीं चाहता कि बाटाड़ू बायतू से अलग हुए, पर जहां वहां के लोगों का बहुमत हर जाति, धर्म, राजनीतिक विचारधारा से संवाद कर जब उन्होंने सबने स्वर समिति से एक दफे नहीं 10 दफे उन लोगों को बैठाकर, जो मेरी समझ थी वो भी समझाई उनको, उनकी समझ मैंने समझी रखे थे। जब लोगों ने कहा, लोगों के इच्छा के अनुरूप फैसला किया, ये कि ये कहानी पाइला की थी, क्या वो रास्ता ठीक था, क्या वो व्यवस्था ठीक थी, क्या वो माध्यम ठीक था, या ये माध्यम ठीक है। इसका फैसला मैं धार की जनता के ऊपर छोड़ता हूं। मुझे विश्वास है धार अपनी अपनायत से ही, ये अगर इन लोगों की सोच ये है कि आने वाले समय के अंदर विधानसभा और लोकसभा के पूर्ण सीमांकन होंगे, अगर कोई विधायक ये सोच रहा है कि मैं दूधवा उप तहसील को गिड़ा में डाल दूंगा और मैं विधायक बन जाऊंगा, तो मदन प्रजापत एक सिर्फ प्रजापत जाति से विधायक नहीं बने। 36 जाति का मदन प्रजापत को सहयोग था, और मदन प्रजापत को कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर अगर कांग्रेस के उम्मीदवार बनाएगी तो 36 फॉर्म के मत से वो विधायक बनेगा। तो इस तरह से आप एक जाति को दूसरी जाति से अलग कर अगर आपकी सोच है, तो धार इसका जवाब देगा। ये जाति की जो सोच रखकर आप इस तरह का फैसला कर दो, ये धार के अंदर कभी भी नहीं हुआ। इससे पहले भी विधानसभा के पूर्ण गठन हो गए, तो कभी भी इस तरह का इतिहास आज तक इस धार में नहीं रहा। ये वही धार है जो पंडित देवदत्त तिवारी जी उत्तर प्रदेश से, जो उनके सिर्फ परिवार के 3 सदस्य यहाँ आए,
उनको भी डाइट बनाकर भेजा। जिस सोच से, जिस रास्ते से आप यहाँ आने हो, उसका जवाब थार आने वाले समय में देगा। और मेरी तो आप चिंता ही नहीं करो। मेरे राजनीतिक सफर के अंदर चुनाव इकलौता माध्यम नहीं, और जनता जहां से मुझे कहेगी चुनाव लड़ने के लिए, तो मैं इतना हौसला रखता हूं कि वहां से चुनाव लड़ूं। जनता चाहेगी, पार्टी चाहेगी, कुछ भी आप इस तरह का करते करते प्रयास कर लो। ये धार पूरा मेरा था, मेरा है और मेरा रहेगा। अभी नहीं, पीढ़ियों तक इस धार का रहने। एक विधायक के नाते और मंत्री के नाते मैं सिर्फ भाई तो विधानसभा तक का नहीं, कोई नहीं, क्योंकि मेरा एहसान है। अगर आप बाइतू को और गिरा को अलग करकर सोच रहे हो कि हरीश चौधरी को 2 टुकड़ों में कर दोगे, नहीं। हरीश चौधरी 2 टुकड़ों के अंदर कभी भी नहीं हुआ। विधायक के नाते भी हरीश चौधरी ने थार को कभी भी अलग दृष्टिकोण से नहीं देखा। थार मेरा परिवार था, थार मेरा परिवार है। और बाइतू को तोड़कर आप बाइतू का अस्तित्व खत्म नहीं करोगे। बाइतू का अस्तित्व खत्म करने का प्रयास करोगे तो कई बाइतू आने वाले समय के अंदर होंगे। एक बाइतू को आप कुचलना चाह रहे हो, एक बाइतू का अस्तित्व खत्म करना चाह रहे हो, तो एक बाइतू की जगह कई बाइतू देखने को मिलेगा। ये मैं आने वाले समय का आकलन कर जितना मैं थार को समझ रहा हूं, वो मैं आपको आज बता रहा हूं, आगाह कर रहा हूं। तो K8 की जगह जो बैकडेट के अंदर आपने ये फैसला किया है, उसको आप बचाने की जगह स्वीकार करो, माफी मांगो और उसको रद्द करो। धन्यवाद। क्या